हमें जिस रास्ते पर कामयाब होना है उस फील्ड का पक्का खिलाड़ी अगर आप बन जाते हो तो कोई माइका लाल आपको फेल नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। मेरी बात समझ गए ना सर? तो मैं दोस्तों आपसे बताना चाहता हूं कि अगर हमें और आपको सबसे पहली बात किसी भी कॉन्सेप्ट में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको वहां का एजुकेशन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एजुकेशन। अगर आपको वहां की एजुकेशन नहीं है, अगर आपको वहां की चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप 95 वालों के रेशियो में आओगे जो लोग फेल होते हैं। मेरी बात समझ गए ना सर? तो मैं बताना चाहता हूं सर आपको, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने काम करना शुरुआत किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्तों। अगर इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों बात ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के बाद से आप जब यहां से इस मीटिंग के बाद जाओगे तो दोस्तों बताना चाहता हूं, कोई ऐसा माइका लाल आप तक पैदा नहीं हुआ है जो आपको निगेटिव कर दे, जो आपको निगेटिव कर दे। और मैं बताना चाहता हूं आपको, वो या तो आपके साथ ज्वाइन करेगा या तो आपके आइटम को यूज करेगा, नहीं तो सुसाइड करेगा। कहां से? डायरेक्ट सेलिंग से खत्म हो जाएगा। वो कभी कोई कंपनी करेगा ही नहीं। समझ गए ना सर? तो दोस्तों बताना चाहता हूं आपको, हमें और आपको क्या करना है? सीखना है। क्या करना है? सीखना है। ज्वाइनिंग करने वाले डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों बताना चाहता हूं, लाखों लोग डेली ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें से मैं बताना चाहता हूं 95% लोग डेली फेल भी होते हैं। डेली कंपनियां आती हैं और डेली कंपनियां जाती हैं। ऐसे हो रहा नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है ना? और लोग भी आते हैं और लोग भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों, जहां पर इनकमिंग भी फ्री होता है और आउटगोइंग भी फ्री होता है, लेकिन जिसको पता होता है ना वही तो रुकता है। तो रुकता कौन है? जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास एजुकेशन होता है। दोस्तों हम सब बार बार बोलते हैं कि आप जब प्लान करने जाते हैं तब क्या बोलते हैं? हम क्या समझाते हैं हर शुक्रवार को? आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, और रुक गए तो साला इनकम। जैसे मैं रुका हूं 4 साल से, जितने लोग रुके हैं वो सब पैसा कमा रहे हैं। आप जितने सारे फ्रंट लाइन में हैं, जितने लोग रुके हैं यहाँ पे 6 महीने से 1 साल से, जितना उन्होंने रुका है उतना पैसा वो बना रहे हैं। नहीं विश्वास है तो आईडी ले लो, मेरा पासवर्ड ले लो, खोल के चेक करो। मेरी बात समझ गया सर? तब तो आज कमा पा रहा हूं ना, तो करना क्यों? तो मैं क्यों रुका हूं? तो दोस्तों इसका मेन वजह क्या है? सबसे पहला दोस्तों जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन विथ एडिफिकेशन। सेकेंड होगा HAT हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। थर्ड होगा प्रोडक्ट प्लान। फोर्थ होगा बिजनेस प्लान। फिफ्थ होगा क्लोजिंग। और छठा होगा ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। और इसके बाद 8 स्टेप ट्रेनिंग। इन 6 पॉइंट पे हम दोस्तों आज से आपसे कल तक बात करें, जिसपे हमारी पूरी ट्रेनिंग ये डिपेंड करेगी। और अपने आप को आप इस 6 पॉइंट पर बना करके पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट माइंड से पूरा रखना है। ठीक है ना सर? आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने असली पेस वेलनेस के अंदर नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में जो भी लीडर आज करोड़ों रुपए कमा चुका है, अब लोग कमा रहे हैं और अपने आप को लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और वो प्रूव कर चुके हैं, उन लोगों ने दोस्तों इस 6 का बहुत बेहतर तरीके से पालन किया है। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर इन 6 पॉइंट को बिठा लिया और डायरी में नोट कर लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं लोग कामयाब नहीं हुए ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद जाने के बाद आप बोलेंगे कि सर अगर आज मेरे सामने पूरी इंडिया पूरी दुनिया बोले कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है और कैरियर नहीं बन सकता, तो आप इकलौता बोलोगे सर आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन जो इस ट्रेनिंग को लेकर के दिल के अंदर बिठा करके दिमाग के अंदर जाएगा ना, अब तक आपका काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था, सेल जा रही थी कि नहीं जा रही थी, आपका लेवल बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, आप आज ज्वाइनिंग किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक इस ट्रेनिंग के बाद जब फील्ड के अंदर जाओगे तो दोस्तों आप हीरो बनोगे और आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती।
और इतना कहना चाहता हूं। और जब कोई इंसान कहीं सीखता है, जब कोई एजुकेशन लेता है ना, तो एजुकेशन दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। क्या है? जब कोई इंसान सीखता है ना तो उसको नींद आती है, उसका दिमाग कहां जाता है? बहुत के बाहर चला जाता है। ऐसा हम स्कूलों में किया करते थे, ऐसे हो तो वो गलती फिर मत कर लेना। इसलिए बोले सर यहां बैठे हो, नहीं कहीं डॉक्टर बनते, प्रोफेसर बनते, साइंटिस्ट बनते, कुछ और बनते, ऐसे हो फिर वही गलती यहां पर करेंगे, जिसका मतलब फिर वही होने वाला जो अब तक हुआ है। समझ गया ना सर? समझ गया ना सर? तो थोड़ी सी बातों से अपनी बातों को शुरुआत करेंगे। एक सफल एक असफल इंसान में अंतर क्या होता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो शायद आपका दिमाग हॉल आ जाएगा, पक्का है। आपसे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है वो भी उसी काम को कर करके टॉप पर पहुंचता है, जो एक इंसान और उसी काम को करता है और वो फेल हो जाता है। ऐसे नो, ऐसे नो, काम वही है लेकिन एक इंसान उस काम को करता है, फेल हो जाता है, और एक करता है, सफल हो जाता है, वो बहुत टॉप तक चला जाता है। ऐसा क्यों? अगर मैं बताऊं आपको तो सर इसको जानने के लिए मैं इससे जानना चाहता हूं, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने क्रिकेट खेला है? प्लीज हैंड अप। क्रिकेट खेला कौन? सचिन। क्या किया? इतिहास बना दिया। हाई स्कूल कच्चा हाई स्कूल फेल है वो, भारत रत्न अवार्ड मिला है भाई, क्रिकेट ऑफ गॉड कहलाते हैं। उनकी एजुकेशन कोई पूछता है उनसे? नहीं पूछता। क्यों? कि उन्होंने जब मैच खेला ना आउट हुआ होगा, कई बार मुंह फूटे थे, इतिहास पढ़ना उनका, आउट हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन हार माना, बोला नहीं बनना इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर। कैरियर की वजह अगर बनेगा तो साला क्रिकेट बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज बन गया उसके बाद से ऐसे हो। लता मंगेशकर के भी बहुत, उनकी मम्मी पापा एक्सपायर कर गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, गरीब घर से थी, लेकिन उनके कैरियर की वजह क्या बना? सिंगिंग। बहुत सारे गाने थे, बनाया कैरियर की वजह, बनाया नहीं बनाया? सानिया मिर्जा ने क्या किया? टेनिस। उनके पास बहुत सारे काम थे, जहां पर हमने भी खेला, हम फेल हो गए, बट आज वो क्या है? आज वो टॉप पर है, सेनो है ना? इसका मतलब ये है कि हमने भी तो वही काम किया है जिस काम को लोगों ने करके टॉप तक पहुंचे। अंतर क्या है? अंतर दोस्तों इतना होता है कि जब हमने मैच खेला तो एंजॉय के लिए खेला, लेकिन जब विराट कोहली, धोनी और सचिन ने खेला तो उसको कैरियर की बनाने की वजह से खेला। सफल इंसान उसी काम को करता है लेकिन पैशन के साथ करता है, उसका दिमाग वन ड्रेड माइंड होता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन कैरियर बनेगा तो अपनी के अंदर ही बनेगा। अगर ऐसी सोच के साथ बैठो, अगर ऐसी सोच के साथ बैठो, इतिहास बनेगा। नहीं तो अब तक जो गेम खेले हो, अगर इस हॉल के अंदर अब तक आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर वो मौका चला गया, सिंगर बनना चाहते थे वो मौका चला गया, क्रिकेटर बनने का मौका चला गया, अब क्या बनोगे? और अमीर बन जाओगे। भगवान ने फिर से आपकी सुनी है और आपको एक बार फिर कुछ बनने का, प्रूव करने का मौका दिया है, कसम से बता रहा हूं। और वो मौका है आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग WPL। और जहां पर अगर यहां पर आने के बाद भी अगर वही मौज मस्ती के लिए ट्रेनिंग लेने आ गए, जैसे कभी क्रिकेट खेल लिया था, यहां पर भी अगर वो गलती आज भी कर रहे हो तो मैं पक्का लिख करके लेकर के जाओ, आपको फेल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर यहां पे टॉप तक जाना है तो जैसे बताया हूं, एक रास्ते पर कामयाबी मिलती है, 10 रास्ते पर नहीं। तो इस ट्रेनिंग को लेना है इसलिए कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन एक ऑप्शन और मुझे मिला है जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करने का। उम्र 30 साल हो गई, उम्र 35 साल हो गई, उम्र 40 साल, 50 साल हो गई, कोई ऑप्शन है आपके पास अभी बने सपने पूरे करने का? है कोई? नहीं है। तो असली प्रेस वेलनेस संभावना है ना कुछ करने का। तो इस सोच के साथ बैठना, ये जिंदगी का लास्ट प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहां पर बैठा हूं और यहां से निकलने के बाद इतिहास बनाऊंगा। बस सभी ट्रेनिंग आपके लिए, सभी ट्रेनिंग आपके लिए होगा। थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, में आए समझते हैं। सर व्हाट इज MLM? MLM क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? क्या लोगों की आवश्यकता के प्रोडक्ट को बेचने का लेटेस्ट एंड लास्ट वर्जन है मल्टी लेवल मार्केटिंग।
इसके अलावा दुनिया में बेचने का कोई एडवांस वर्जन नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है यहां पर एक बंदा बनाता है और दूसरा यूज करता है। बीच में ना कोई सेंटर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ना कोई अमीर पैसा लगाता है। आपको पता है ना ये बात? इसका मतलब क्या है कि ये क्वालिटी के प्रोडक्ट को सेल करने का एक एडवांस वर्जन है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मेरी बात समझ लेना सर, कोई भी प्रोडक्ट बेचने का तरीका नहीं है मेलना में, कोई भी प्रोडक्ट बेचने का तरीका नहीं है। यूनिक प्रोडक्ट जो केवल आपके पास हो और हर लोगों की जरूरत हो। कोई जूता बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई सूट बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई एसी कूलर फ्रिज बेच रहा है, कोई गद्दा बेच रहा है, कोई कंप्यूटर और लैपटॉप साड़ी सूट सब बेच रहा है। क्या एक्चुअली में मतलब है वो? नहीं है। इसका डिफिनेशन से ये होता है कि लोगों की बंदा ज्वाइनिंग करे या ना करे, लेकिन आपका प्रोडक्ट वो यूज जरूर करे और उसका रिपर्चेज वो बार बार करता रहे, बार बार करे, बिना ज्वाइनिंग करे करे। इसका मतलब है तो हम तो भाई वही धंधा कर रहे हैं जो पहले हम करते थे, है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि बेचने का एक नया तरीका और ये एडवांस और लास्ट वर्जन है। इसके बाद सेल की दुनिया में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसीलिए माना जाता है कि 21वीं सदी का सबसे धमाकेदार कॉन्सेप्ट कुछ है तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और कुछ फ्रेंचाइजी सिस्टम में था, वो कहां पर आ गया? डायरेक्ट सेलिंग में। और जिसने इस समय के बदलाव को समझा, आज उस समय के वो बहुत बड़े किंग बन चुके हैं। जैसे Amazon.com आप देख रहे हैं, उसके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो किसके पास गया? जिसके पास पहले फ्रेंचाइजी थी। बोला भाई साहब लोग आप तेरे फ्रेंचाइजी पर आइटम जाने की जरूरत नहीं, लोग वहां तक जाएंगे नहीं, तू अपना प्रोडक्ट मुझे दे, तेरा प्रोडक्ट मैं घर तक पहुंचा दूंगा। फ्लिपकार्ट कहां गया? इनके पास गया, बड़े बड़े ब्रांडों के पास। बोला आज के बाद से तेरा सारा प्रोडक्ट मेरी साइट पर आना चाहिए। और लोग घर बैठे ऑर्डर करते हैं। सुनो, आज अगर देखा जाए दोस्तों समय का बदलाव जो हो रहा है, घर बैठे लोग खाना तक खा रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है तो कहीं नहीं जाना है, घर पर सवारी आ जा रही है, बाइक चाहिए ऑर्डर करो, फटाक दो, तुरंत आपके घर पे बाइक खड़ी, कहीं नहीं करो, फटाक दे। चौराहे पर गाड़ी का वेट नहीं करना, समय को लॉस नहीं करना। ये क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। लोग बोलते हैं मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, आप सब करते हो, समझदारी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की। इन्होंने बदलाव किया, सोचा और दोस्तों कब आया डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या था? यहां पर इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट सेलिंग जब आया तो यहां पर भी कुछ कमियां भी आ रही हैं नजर। पता है क्या? अमेज़न अगर आपको कुछ आइटम देता है तो कुछ डाउट रहता है, पता नहीं साला कैसा फोटो तो अच्छा दिखा रहा है, आएगा कि नहीं वैसा आएगा कि? कभी कभी मैं देखता हूं वीडियो में ईंटा डाल देते हैं लोग, आता नहीं आता। कभी कभी कुछ पत्थर, कभी कुछ खराब। मैंने किया था लाल शर्ट ऑर्डर, आ गया काला शर्ट, तो फिर मेरा टाइम बर्बाद होता है। मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं वहां पे कि अब इसको फिर भेजूंगा, फिर आएगा, आज के बाद ऑर्डर नहीं करूंगा, साला बहुत फर्जी साइड है ये। ऐसा करते नहीं करते हम लोग? करते हैं ना। इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर भी कुछ कमियां हुई। क्या हुई? मेरी बात समझ में आ रही सर? इसके अंदर भी कुछ कमियां हुई तो लोगों ने क्या विचार किया? अभी तक केवल इस इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग हैं वही पैसा कमाते हैं, जो ऑर्डर करता है वो नहीं कमाता। समझ गया ना सर? इसके बाद दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ? दो चीजें हैं। एक क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। और एक क्या आया? MLM। डायरेक्ट सेलिंग के दो पार्ट होते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान देना। सब लोग बोलते हैं मैं करता हूं डायरेक्ट सेलिंग। क्या करता हूं? डायरेक्ट सेलिंग करता हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग जो आप कर रहे हैं ना, वो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में कौन डायरेक्ट सेलिंग होती है पता है? डायरेक्ट सेल कौन कर रहा है? वो भी तो कर रहा है, अमेज़न भी कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी तो कर रहा है, डायरेक्ट सेल कर रहा है, कस्टमर टू कंपनी कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो डायरेक्ट सेलिंग वो ऑनलाइन मार्केटिंग है, इसको आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट केवल इसका मिल सकता है, इसका नहीं मिल सकता।
मेरी बात समझ गया ना सर? तो जो यहां पर है इसको अभी कुछ कंपनियां इसको कर रही हैं, इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता, बोलते हैं कि मैं आपको डेली कैपिंग दे रहा हूं, डेली पेआउट दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ऐसा वाला नहीं हो रहा मार्केट में भाई साहब। वो यही कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। एमएलएम इसको नहीं बोला जाता, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं बोलते हैं। एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग वो है जो खुद का कंपनी प्रोडक्ट बनाती हो, खुद का उसका हर चीज खुद का हो, और जिस सोच के साथ इसको बनाया गया था कि लोगों के पास तक यूनिक प्रोडक्ट को बेचने का तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, और एडवांस एंड लास्ट वर्जन है सर, वो यही होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर होता है, और कहीं नहीं होता। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ गए ना सर? एमएलएम को मैंने सर भी आपको बताया, तो ये अगर आपको बात पता है तो आप तभी समझ पाएंगे कि हम डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम एक्चुअली में एमएलएम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए ना सर? तो क्या करना है आज के बाद? क्या आपके एमएलएम के बारे में पता हुआ? पता होगा। एमएलएम के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी प्रॉफिट और इसकी जो क्या है ये प्रोडक्ट, इन दोनों को नीचे तक लाया गया, क्योंकि यहां पर वही इंसान इसका आइटम यूज करता है, यहां पर वही काम करता है जो इसको यूज करके उसका रिजल्ट लेता है। इसका एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं आता, प्रचार नहीं आता, ये हमेशा क्वालिटी पे काम करता है। यानी जो इसको खाता है अगर अच्छा है तब तो हम बताते हैं लोगों को, तभी तो बताते हैं ना सर, ऐसे नो। इसका मतलब क्या, यहां पर कभी झूठ नहीं बोला जा सकता, और यहां पर जो कंपनी काम करती है वो कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि खुद की फैक्ट्री लगाती है और खुद की लैब लगाती है, हर चीजें इनका खुद का होता है, तब ये मार्केट के अंदर काम करते हैं। यानी ये पहले से इनकी सोच क्या है, सही है कि मैंने 10-15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए लगाया है, फैक्ट्री खोली है, अगर ये नहीं, अगर इसके अंदर में क्वालिटी नहीं दिया तो फैक्ट्री मेरी कल बंद हो जाएगी। इनकी मजबूरी होती है कि क्वालिटेबल प्रोडक्ट को देना। वो तो लोग कहते हैं कि नहीं आता, वो उनकी बातें हैं। एक्चुअली अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर आप किसी के जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए। और आप बताना चाहता हूं आपको, असली पीएस वेलनेस के अंदर आप जहां पर दोस्तों काम कर रहे हैं, ये संस्था आपकी जितनी सारी डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मैनेजमेंट जितने सारे रूल नियम है सब उसको फॉलो कर रही है, उसको कर रही है, इसमें 1% डाउट नहीं। मेरी बात समझ गया ना सर? समझ में आ गया? तो मैं बताना चाहता हूं आपको, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको करियर बनाना है तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे बड़ा शुभ अवसर है कि ये फिटनेस की दुनिया का सबसे लास्ट वर्जन है, और जिस संस्था के अंदर आप काम कर रहे हैं ये दुनिया की सबसे लास्ट कंपनी है जो आपको इतनी ईमानदारी से सबसे बेस्ट और शानदार पेआउट प्रोडक्ट सिस्टम आपको सबके दे रही है। इसके अगर आपको दुनिया का सबसे एडवांस वर्जन कौन है सेल करने का? डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे एडवांस एंड लास्ट वर्जन कौन है? AWPL। इसके अलावा अगर करना डायरेक्ट सेलिंग भाई तो बता देना चाहता हूं वो ग्रोथ कहीं नहीं हो पाएगी जो असली बिजनेस के अंदर होती है। बता देना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको जो चाहिए वो आज स्लीप वेलनेस के अंदर है कि नहीं है ना? तो आज के बाद से क्या दुनिया वालों को जवाब दे पाओगे कि क्या है? क्या कभी कोई अगर पूछता है कि मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं डेली कैपिंग, डेली पेआउट डेली करूंगा, आप समझ जाना कि चूतिया बना रहा है, उसका खुद का पट नहीं है, बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी देने में कोताही पक्का करेगा, क्योंकि वो माल वो नहीं बनाता, कोई और उसको बना करके देता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो बना करके उसको देता है, वो तभी देगा अच्छा जब उसको अच्छा मार्जिन मिलेगा। सारा गेम क्या हो जाता है? पैसे वाला। अगर जो खुद बना करके खुद बेचता है, समोसे आपको मैंने क्यों बताया, आपकी खुद की है और खुद चल करके वो दुकान तक आ रहा है। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं किया तो बंद नहीं बंद होगी। इसका मतलब समोसे कि उसको अच्छा मेंटेन कि भर वैसा ही टेस्ट देना
जैसा पहले दिल से टेस्ट वो दे रहा था। नहीं तो लोग दुकान बदल लेंगे भाई, लोग अच्छा चीज ढूंढ रहे हैं। तो मेरी बात समझ गए ना सर? तो आज के बाद से क्या करना है, आप सबको बता सकते हैं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, ये दुनिया का एडवांस और लास्ट वर्जन से बता रहा हूं आपको। चाहे इंडस्ट्री की बात करोगे वो भी और कंपनी की बात करेंगे वो भी, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म, असली पेस्ट वेलनेस कहीं पर भी नहीं मिल सकता है, ये बता दे रहा हूं आपको सर।